श्रेष्ठ मंदिर है। उस मंदिर स्टेशन से, उस रेलवे स्टेशन से नाव में बैठ करके नर्मदा को पार करना पड़ता है और नर्मदा के उस किनारे पर ये मंदिर आया हुआ है। वहां पर लघु नारियल के सैकड़ों पेड़, छोटे छोटे नारियल होते हैं, उसके वहां सैकड़ों पेड़ हैं। और यह भी ज्योतिर्लिंग है। इसलिए मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में और त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नर्मदा का जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। नर्मदा किनारे बसा हुआ है और यहाँ पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी पाठ का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ बैठ करके पुष्पों से, नील पत्रों से और नर्मदा के जल से भगवान शंकर का स्तुति पाठ, महिम्न पाठ और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए या किसी पंडित से करवा देना चाहिए। ये जरूरी है वहां जाने पर। जमीन के अंदर गर्भ में भगवान का शिवलिंग है और श्रेष्ठतम शिवलिंग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण शिवलिंग है, दर्शनीय शिवलिंग है। केवल त्र्यंबकेश्वर महादेव की ही यह विशेषता है कि अन्य सारे ज्योतिर्लिंग या कहीं पर भी ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद भक्षण नहीं करना चाहिए। पास में चढ़ा हुआ भोग लगा हुआ तो ले सकते हैं आप, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ भोग कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। केवल सन्यासी सेवन कर सकते हैं, गृहस्थ लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। उसके सामने रखा हुआ अलग बात है, मैं ऊपर चढ़ाए हुए की बात कर रहा हूं। मगर त्र्यंबकेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ भोग भी आप ग्रहण कर सकते हैं, गृहस्थ लोग ले सकते हैं। केवल इसी शिवलिंग की यह मान्यता प्राप्त है। और कहीं पर भी भारतवर्ष में, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो चाहे सामान्य शिवलिंग हो, कहीं पर भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर पैसा चढ़ा हुआ हो, धन चढ़ा हुआ हो, तब भी गृहस्थ लोगों को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ हो तब भी सेवन नहीं किया जा सकता। सामने चढ़ा हुआ सेवन कर सकते हैं, मगर त्र्यंबकेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ भोग भी सेवन करने योग्य है। ऊपर चढ़ा करके ही भोग लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर में रात्रिवास करने का विधान है। अगर परमेश्वर के दर्शन करने जाएं तो रात्रि को वहां अवश्य रहें। और कहते हैं कि रात्रि को भगवान शिव स्वयं गिरिजा के साथ वहां विचरण करते रहते हैं और कई साधकों को, कई भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसी मान्यता प्राप्त है। वहां जाएं तो एक रात्रि को वहां विश्राम कर सकते हैं। नदी बहुत सुंदर ढंग से, पास में नर्मदा नदी बहती है और उससे आधा किलोमीटर दूर पर ही कावेरी नदी भी आपस से मिलती है उसमें, इसलिए संगम स्थान है कावेरी और नर्मदा का। उसके ऊपर पुल बना हुआ है तो लोग पुल से आ जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी ज्योतिर्लिंग मंदिर में से है और उसका दर्शन, स्पर्श, स्नान श्रेष्ठ और सुखदायक है। यह तीनों महाशक्तियों और त्रिगुणात्मक देवताओं को सिद्ध करने के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजा मानी गई है। त्र्यंबक का मतलब है 3 देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 6 को एक साथ सिद्ध करने के लिए केवल उनके सामने 101 बील पत्र चढ़ा करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ पर्याप्त है। बील पत्र वहां बहुत मिलते हैं, 1 रुपए के 101 मिल जाते हैं। और वहां पर बंदे से शिवलिंग भी बहुत मिल जाते हैं, नर्मदा में मिल जाते हैं, आसपास भी सैकड़ों बिकते हैं, मिल जाते हैं 8 आने में, रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में, जैसा शिवलिंग। मैं शिवलिंग की पहचान, सही पहचान क्या है मैं कल बताऊंगा कि मंदिर से शिवलिंग की पहचान क्या, आखिर पहचान तब तक समझाऊंगा।
8वां शिवलिंग दक्षिण में भीम शंकर का मंदिर, भीमेश्वर उनका नाम है, और पूना के पास में नासिक स्थान आया हुआ है। नासिक के आगे यह मंदिर है, जिस पहाड़ का नाम डाकिन्याम पहाड़ है, उस पहाड़ पर यह स्थान। यह भीम शंकर के बारे में कई प्रकार के मतभेद हैं। कोई आंध्र में उसको मंदिर को बताता है और कोई काशीपुर में भी बताता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैनीताल से पहले काशीपुर, वहां पर भी भीम शंकर के बारे में मान्यता प्राप्त है। भीम शंकर के बारे में 6 मान्यता प्राप्त है। 6 स्थानों पर 6 प्रकार के लोग ये कहते हैं भीम शंकर हमारे यहीं पर है, क्योंकि इसके सही स्थान के बारे में बड़ा मतभेद है। पुस्तकों में भी इसके बारे में मतभेद है, मगर सही प्रामाणिक सिचुएशन है वो मैं आपको समझा दूं। नासिक के आगे से सोचेगा नहीं, मंदिर है वो, तो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ब्रह्मकेश्वर मंदिर जो है आप वो कह रहे हैं, वहाँ जो नासिक के आगे जाते हैं तो एक तो तालाब आता है बहुत बड़ा, जहाँ पर श्राद्ध विराध करते हैं, पिंड दान करते हैं, अगर आपने देखा हुआ है, सरा बनी हुई है। तो उसके आगे वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर एक पहाड़ है, तो उन पहाड़ पे जाकर के आपको सुंदरता प्रेम हुआ है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर है। ज्योतिर्लिंग नहीं, तो ब्रह्मकेश्वर मंदिर जरूर है, मगर ज्योतिर्लिंग की बात नहीं। वहां से गए होंगे ना, नीलकुंडी के पत्ते चढ़ाते हैं। नासिक से आगे एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, वहां से 10-15-20 किलोमीटर है शायद, और वहां पर श्राद्ध करने का बहुत बड़ा महत्व है, पिंड दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। लोग जाते हैं, आश्विन महीना नहीं भी हो तो भी पिंड दान करते हैं अपने पूर्वजों को। और वहां से करीब 8-10 किलोमीटर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर शिव का मंदिर है, ऊपर खेत चढ़ने पर, और उसको भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहा जाता है, मगर वह ज्योतिर्लिंग नहीं। मंदिर के सैकड़ों हजारों हैं, और वहां पर 3 मंदिर हैं, ब्रह्मा के भी हैं, विष्णु के भी हैं, महेश के भी हैं। तो मैं से बैठे रहते हैं, पहाड़ से चढ़ते हैं, तब भी एक राइट साइड में बड़ा मंदिर, बड़ा मान्यता प्राप्त है। ये तो हुई नासिक से। जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं तब ये मैं जो बता रहा हूँ वह नासिक मुंबई लाइन पर हो। नासिक से जब आप पूना होते उस लाइन पर नासिक से करीब 69 या 70 किलोमीटर आगे थे, जो मैं ज्योतिर्लिंग की बात बता रहा हूँ। और ये सारा स्थान अब तो बस चलने लगी है, मगर खतरनाक स्थान है। खतरनाक स्थान इसलिए कि यहाँ पर लूट पाट बहुत होती है मार्ग में। वहाँ के महाराष्ट्रियन जो हैं वे यात्रियों को लूट लेते हैं, और वो स्थान भी जो पहाड़ है वो भी एक निर्जन सा स्थान है। अब बस चलने लगी है, एक बस जाती है बस दिन भर में, और वही बस वापस लेके आती है। डेली एक बस जाती है ना कुछ, मगर फिर भी अगर दिन में जाए तो इतना कोई खतरा नहीं है, मगर वो स्थान जंगली जानवरों की दृष्टि से भी खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक वहाँ आदमी रहते हैं जो कपड़े खोल के उठा के लेते हैं। मगर आप 15-20 आदमी हो, 2-10 आदमी साथ में, तो खतरा नहीं है। अकेला आदमी होता है, या पास में गहने वहने हो औरतों के। इसलिए यात्रा में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि महिलाओं को गहना तो पहनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पहने। पीतल की भी चूड़ियां नहीं पहने, तो साथीदान की चूड़ियां पहने या प्लास्टिक की चूड़ियां पहने। यही उसके लिए और उसके पति के लिए, दोनों के लिए अनुकूल। अन्यथा वहाँ कई प्रकार के संकर मिलते हैं जो गोलियों को उठा उठा के लेके चले गए। कई प्रतिया यदि आप इलाहाबाद के आगे देवी का मंदिर है, नाम भूल रहा हूँ मैं,
हैं? मुंडेश्वरी दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर देते हैं, पर महीने में 40 कत्ल होते होंगे। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आपके हाथ में अंगूठी है, आप चले जाएं, पंडा आपको छोड़ेगा ही नहीं, जरूर खत्म कर देते, गारंटी चलेंगे। कर्नल को खत्म कर दिया, कर्नल की पत्नी साथ में थी, पर कर्नल को तो आगे ले गए पंडे, कर्नल की पत्नी को पीछे मार करके उसको सारा जेल ले गए। ये साल का पहले की बात। फिर उसने बड़ा मुकदमा किया, उसने बंदूक लाया और कम से कम 25 पंडों को खत्म कर दिया, शोध कर दिया। मेरी पत्नी कहाँ है? बड़ा होला मचा, बड़ा बाबेला मचा। मैं पंडे का कुछ बिगाड़ नहीं, पंडे मरे तो जरूर, मगर वो एक पंडा मरा तो 4 पंडे नहीं पैदा हुआ। वो पंडे ऐसे ही है। यदि उनको मालूम पड़ जाए कि आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, तो फिर विंदेश्वरी देवी का भेंट आपको जरूर चलवाना, रह नहीं सकते। ऐसा खतरनाक स्थान है। ऐसे मथुरा में आप पंडे के घर में रुक जाइए, सुबह आप वापिस जिंदे बच जाए तो बहुत तकलीफ है आपको। अगर आप धर्मशाला में रुके हैं तो अच्छा है, मगर वो आएंगे पंडे, बड़ी प्यार से जताएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप तो हमारे यजमान हो, चलो यजमान हमारे घर में रुको। और प्रत्येक पंडे के घर में बावड़ी बनी हुई है, और उस बावड़ी में 45 कुछ घुस जाए अंदर तो फिर मालूम पड़े, मार देंगे, कत्ल कर देंगे 100 रुपयों के लिए, 500 रुपयों के लिए, 1000 रुपयों के लिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं। अब कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं किसी मथुरा के लोगों पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा अनुभव ऐसा ही है। इसलिए तीर्थ स्थानों पर अब अगर सामने एक सांप आ रहा हो और एक पंडा आ रहा हो, तो सांप का भरोसा कर लेना चाहिए, पंडे का भरोसा नहीं। अगर आपको जिंदा सुखी रहना है, वो तो हरिद्वार में देख लीजिए, ऐसी स्थिति है, मथुरा में ऐसी स्थिति है, विंध्येश्वरी में तो बिल्कुल प्रामाणिक सत्य है। हम फिर जब गए जगन्नाथपुरी मंदिर, बड़ी श्रद्धा से हम गए, पति पत्नी और सभी मिलकर के, बड़ी भीड़, और ये पत्नी साक्षी है कि हमने पंडे ने कहा कि अंदर दर्शन करने हो तो आपको 1 रुपया लगेगा। हमने कहा आए 1 रुपये कोई बात नहीं, पंडे उसके अंदर 15-20 रहते हैं, 1-2 मिनट। हमने एक पंडे को 1 रुपया दिया, दूसरे पंडे ने देख लिया, दूसरे पंडे ने पत्थर लेकर तो फिर फोड़ दिया, कहीं पर खड़े खड़े, और रुपया छीन लिया। मूल मंदिर की हजारों लोगों के बीच की बात है ये। जहाँ ये हाल हो, वहाँ दर्शन करने की इच्छा करी हुई, वापस लौटने की इच्छा। इसलिए ये स्थान बड़े दूषित हो गए हैं। इसलिए वहां पर भी, मैं भीम संत की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी पंडे ऐसे ही हैं। इसलिए भूल करके भी रात्रि को तो रहना ही नहीं चाहिए, अकेला जाना नहीं चाहिए, पति पत्नी अकेले नहीं जाना चाहिए, 8-10 लोगों का झुंड जाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और सेफली जाना चाहिए, बस जाती है, साथ जाइए, दर्शन करके वापस लौट आइए कब तक। फिर भी साथ में कभी रिस्क नहीं रखनी चाहिए, और ज्ञान तो रखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए कि साथ साथ देखा ही देख भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, 2 टुकड़ी में चाहिए। जेब आपकी भारी नहीं होनी चाहिए, जेब में अगर आप थोड़ी भारी हुई तभी उनको डाउट होगा कि कुछ है। जेब के अंदर से कुर्ते बाहर निकाल के रखना चाहिए, तो लटका हुआ तो देख लो। अगर वो नहीं भी गए तब भी आप उसी अदा से चलिए, वो बाहर निकला हुआ बस, तो फिर वो सोचेंगे कि ये कि हमारे जैसा ही कोई लोग हैं आपको छेड़ेंगे, तो आप सेफ भी आ जाएंगे।